आज एक ऐसा दौर चल रहा है जब माननीय न्यायालयों के ऊपर सवालिया निशान खड़े किए जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंद सागर न्यूज। मैं हूं चतुर्भुजा पांडे। संविधान, जिसका सीधा सा मतलब है संविधान, सामान विधान या सामान कानून, जिसकी समीक्षा की जिम्मेदारी न्यायपालिका की है। अगर इसी न्यायपालिका में बैठे कुछ जिम्मेदार लोग ही एक आपदा पर किसी धर्म विशेष के बारे में समय समय पर विशेष टिप्पणी करेंगे, वहीं दूसरे धर्म के बारे में संकोचपूर्ण विचार रखेंगे, तो भविष्य में न्यायपालिकाओं की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगता रहेगा। आइए देखते हैं इसी तरह सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्वतः संज्ञान लेते हुए दिए गए एक आदेश पर अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने उच्चतम न्यायालय के फैसले पर सवालिया निशान लगाते हुए क्या कहा। माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा पर स्वतः संज्ञान लिए जाने के संदर्भ में हम संतों का इतना ही मत है कि हिंदुओं के तिथि पर्व त्योहारों पर ही उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालयों को संज्ञान लेने की सुधि क्यों आती है। पंजाब से लेकर के बंगाल, राजस्थान तक के कटते पिटते हिंदू, जम्मू कश्मीर से भगाए जाने वाले हिंदुओं पर कभी आपने स्वतः संज्ञान नहीं लिया। दिल्ली के शाहीन बाग से लेकर के दिल्ली सीमा पर चलने वाले किसान आंदोलन पर स्वतः संज्ञान तो छोड़िए, निर्णय देने में भी आप आनाकानी करते हुए नजर आए। बार बार हिंदू समाज के विषयों पर स्वतः संज्ञान लेने से क्या हम यह न समझें कि भारत की न्यायालय स्वभावतः हिंदू विरोधी हैं। इनके निर्णय हिंदुओं के विरोध में शनि सिंगणापुर से लेकर के केरल के पद्मनाभ मंदिर और अयप्पा स्वामी तक के संदर्भ में आपके सारे निर्णय कहीं न कहीं दुर्भावना से प्रेरित रहे हैं। हमें यह सोचने पर मजबूर होना पड़ रहा है कि आप जो भी निर्णय लेते हैं उससे हिंदू समाज के मन में यही धारणा बन रही है कि भारत की न्यायिक व्यवस्था वस्तुतः हिंदू विरोधी है। मैं माननीय उच्चतम और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों से आग्रह करता हूं कि आप एक बार विचार करें और समाज के अंदर इस बनती अवधारणा को तोड़ने की दिशा में भी कुछ कदम उठने चाहिए। इसलिए जनहित में किए जाने वाले न्यायपालिकाओं के स्वतः संज्ञान में पक्षपात के कारण न्यायपालिका की विश्वसनीयता पर प्रश्न खड़े किए जा रहे हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूं कि देश के सबसे पुराने व सबसे बड़े मीडिया समूह जी न्यूज के संपादक द्वारा इस मुद्दे पर क्या कहा गया। 30% आबादी मुस्लिम समुदाय की है। केरल में 27% आबादी मुस्लिम है, जबकि उत्तर प्रदेश में हिंदू आबादी लगभग 80% है। समझने वाली बात यह है कि यूपी में अगले साल विधानसभा के चुनाव भी होने हैं, लेकिन इसके बावजूद योगी की सरकार ने कांवड़ यात्रा पर रोक लगा दी। इससे हो सकता है उनके बहुत सारे लोग नाराज भी हो जाएं उनसे, लेकिन केरल में लगभग 27% मुस्लिम आबादी होने की वजह से उन्हें खुश करने के लिए केरल की लेफ्ट सरकार इस वोट बैंक को नजरअंदाज नहीं कर पाई। और सरल शब्दों में कहें तो योगी सरकार ने कांवड़ यात्रा पर रोक लगाने के लिए अपने 80% हिंदू वोट बैंक को एक तरीके से इग्नोर कर दिया, पीछे धकेल दिया। लेकिन केरल सरकार 27% मुस्लिम वोट बैंक का मोह नहीं छोड़ पाई और उसके लिए उसने कोरोना से भी समझौता कर लिया। सोचिए, सरकार को समझना चाहिए, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा को रद्द कर दिया है। महाराष्ट्र में सबसे बड़ी यात्रा होती है पंढरपुर की, वो भी हमने रद्द कर दी है। तो ये सरकार की इस बात को कोई महत्व नहीं देना चाहिए। पूरा देश में जिस प्रकार का माहौल है तो सभी ने अपने आप पर एक निर्बंध डालना चाहिए। Bakrid or festival is not related only with that festival celebration. The traders and other communities, they are struggling to pull on their life. To safeguard their interest also, Kerala government has done this. So nothing wrong in that. वो ये कि उत्तर प्रदेश की ही तरह केरल में भी सुप्रीम कोर्ट को स्वतः ही संज्ञान ले लेना चाहिए था। इस बात का इंतजार नहीं करना चाहिए था कि कोई आएगा, वो पहले गुहार लगाएगा अदालत में और कहेगा कि इस पर दिशा निर्देश जारी कीजिए, लेकिन अदालत इंतजार करती रह गई।
यह किसी धर्म विशेष के द्वारा कही जाने वाली बात नहीं है। कोरोना काल में विलंब से लिए गए स्वतः संज्ञान व संकोचपूर्वक फैसले के कारण जनता के बीच से उत्पन्न न्यायपालिकाओं के लिए एक तरह का अविश्वास प्रस्ताव है। दुर्भाग्य यह है कि संविधान की मूल भावना पर राजनीति हमेशा हावी रहा और देश की आज़ादी के 75 वर्षों बाद भी देश के संविधान को मूल रूप से लागू नहीं किया जा सका।